वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की तजहीज़ व तकफीर में शिरकत। आयतुल्लाह खामेनी के लिए फातिहा ख्वान शहीद सुप्रीम लीडर की गिरां कदर खिदमात को खराज अकीदत पेश। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत आला हुकाम से भी मिले, गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मुराद अली शाह, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा की भी शिरकत। सेनेट चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द भी आखिरी रसूमात में शरीक हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात में शिरकत। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का सफर आखिरत। दुनिया भर से आला सतह के वफूद की तेहरान आमद का सिलसिला जारी। पाकिस्तान, तुर्किया, इराक, लिबनान, फ़लस्तीन, रूस, बुल्गारिया समेत मुतअद्दिद ममालिक के सरकारी वफूद की ताज़ियती तकरीबात में शिरकत। शहीद रहबर आला को खिराज अकीदत पेश किया और फातिहा ख्वानी की। तेहरान के ग्रैंड की आज अवाम को शहीद सुप्रीम लीडर का आखिरी दीदार कराया जाएगा। जस्ते खाकी को कुम ले जाया जाएगा और फिर इराक के मुकद्दस शहरों नजफ और करबला ले जाएंगे। 9 जुलाई को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुश्तबा खामेनी के वालिद आयतुल्लाह खामेनी की ताज़ियती तकरीब में शरीक नहीं होंगे। फैसला सिक्योरिटी खदशात की वजह से किया गया। ईरान पर हमलों की हिमायत करने वाले यूरोपीय ममालिक के वफूद को शहीद आयतुल्लाह खामेनी की तदफीन की तकरीब में मदऊद नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया पहुंच गए। इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात होगी। पाक तुर्क सरबराहान दूतरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली बातचीत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा तुर्किया पहुंचे। बलूचिस्तान के इलाके शिरानी में अलमनाक हादसा। बस गहरी खाई में जा गिरी। 40 मुसाफिर जाँ बहक हो गए, मुतअद्दिद जख्मी। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। बस क्वेटा से पेशावर जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल होने से पेश आया। बस में गुंजाइश से जायद मुसाफिर सवार थे। सदर आसिफ अली जरदारी का बस हादसे में अमवात पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का हादसे में अमवात पर इजहार अफसोस कहा। मुश्किल घड़ी में हुकूमत बलूचिस्तान मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी भी। डीजल और पेट्रोल ₹1.97 सस्ता। वज़ारत पेट्रोलियम की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत ₹309.50 और पेट्रोल की कीमत ₹297.53 मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने मिट्टी के तेल की कीमत में ₹4.09 फी लीटर इजाफा कर दिया। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹231.14 फी लीटर हो गई। भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम फैलाने में लगा है। आला सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ गुफ्तगू। कहा, भारतीय क़यादत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से गुरेज़ा है। भारतीय फौज बीजेपी की मुतशद्दिद और मजहबी सियासत की नज़र हो चुकी है। दुनिया का अगला सबसे बड़ा कत्लेआम भारत में होने का खदशा है। उस कत्लेआम की शिद्दत गजा और फ़लस्तीन से बढ़कर होगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत आज़ादी की तहरीकों को छुपाने के लिए पाकिस्तान का नाम लेता है। मुख्तलिफ फॉल्स फ्लैग का ढूंढ रचाता है। कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की सरकर्दा लीडरशिप भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा है। रियासत पाकिस्तान और उसकी अवाम भारत से ना कभी मरबूत थे और ना ही कभी होंगे। भारत अमन बीजेपी को कबूल नहीं। भारत में मुज़ाकरात के हिमायती भी दहशतगर्द करार दिए गए। भारतीय और पाकिस्तानी शख्सियात की अमन अपील पर मबनी खुले खत पर बीजेपी और भारतीय शिद्दतपरस्त हल्कों की शदीद तनकीद। गोदी मीडिया को अमन की बात करने वालों को दहशतगर्द करार देने का खुला लाइसेंस दे दिया गया। अमन की बात करने वालों पर शख्सियात को गद्दार, पाकिस्तानी टाउट और मुल्क दुश्मन जैसे खतवात से नवाजा गया। बीजेपी की शय पर मखसूस भारतीय चैनल्स पर अमन पसंद भारतीयों और कश्मीरियों की से बुलंद है कि बुनियानुल मरसूस के बाद, मार्का हक की फतह के बाद जो अल्लाह ताला ने दी पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत में और जनरल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में
जो अल्लाह ताला ने वहाँ पर फतह अता फरमाई। और फिर अब जो एक अमेरिका और ईरान की, इसराइल और ईरान की जंग चल रही थी, उसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो एक ऑनर बख्शा, एक एजाज बख्शा, एक पूरे दुनिया में जो ग्लोबल स्टेज है, इंटरनेशनल स्टेज पे जो पाकिस्तान की इज्जत हुई, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब। मार के हक में कामयाबी पाकिस्तान के माथे का झूमर है। मार के हक में कामयाबी ने पाकिस्तान को दुनिया में मुनफरिद मुकाम दिलाया। ईरान अमेरिका सालसी से दुनिया में पाकिस्तान की पजीराई हुई। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल को क्रेडिट जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम कमेटी के अरकान से खिताब, कहा हमें दो तरह के दुश्मनों का सामना है। दहशतगर्द मुआशरे को अदम इस्तेकाम का शिकार करने के दरपे हैं। मुआशरे में मौजूद तखरीबकार अनासर का खात्मा हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आला ने मजीद कहा, जब कोई गटर में गिर कर मरता है ये मेरी जिम्मेदारी है। जब कोई ऐसा वाकया होता है तो मुझे रात को नींद नहीं आती।